हेलो गाइस, वेलकम टू द एलईएस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वही चैप्टर चल रहा है आपका। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, और उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके की लाइनें बनी, मतलब तीन तरीके की कंडीशन बनेगी कि भाई या तो वो दो लाइनें आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करेगी या फिर एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होंगी या फिर एक के ऊपर एक चढ़ी होगी, जैसे ये एक है और दूसरी लाइन उसी के ऊपर होगी। तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंटल लाइन। तो ये तीन तरह की कंडीशन में ही आपका जब मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाऊंगा तो या तो ऐसे इंटरसेक्टिंग होंगी वो दोनों लाइन, या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई। ये तीन कंडीशन है, ठीक है। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि भाई आप जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हो ग्राफिकली कैसे फाइंड करोगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलजेब्रिकली कैसे फाइंड करें। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं ग्राफिकली आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आप जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसकी जनरल फॉर्म आपको याद है, प्रीवियस वीडियो में बनाई थी, ऐसे होती है जनरल फॉर्म। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ b1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये पहली लीनियर इक्वेशन हो गई। दूसरी लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन का जोड़ा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पहली लीनियर इक्वेशन है भाई, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की क्या है, जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या है, ये जनरल फॉर्म। अब आपको ये पता है कि सॉल्यूशन निकालना है। हमारा आज का टॉपिक क्या है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इनका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, हाउ कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफिकली हमें बताना है। ग्राफिकली हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या होता है, क्या है ये सॉल्यूशन, क्या है ये, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। ये जो एक्स और वाई वेरिएबल्स है ना, हमारी चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल होते हैं एक्स और ये वाई। तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना, इसी को फाइंड करना मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उस पर हम आएंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट समझो आप। कॉन्सेप्ट क्या समझो, मैंने आपको क्या बताया कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये पहली लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है, और इन दो ये दो जोड़ा है, इसलिए पेयर जोड़ा मतलब इंग्लिश में पेयर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। ये पहली लीनियर इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो सीधी लाइन बनती है, लीनियर, नाम इसका लीनियर, लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब सीधी। तो ये सीधी लाइन की इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ग्राफ में अगर हम इसको, ये पहली इक्वेशन का अगर ग्राफ पे बनाए तो सीधी लाइन बनेगी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को भी ग्राफ पे बनाए तो ये भी लीनियर इक्वेशन ही, ऑब्वियसली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दोनों ही लीनियर है, तो ये भी सीधी लाइन ही बनेगी। तो इन दोनों को हम एक साथ ग्राफ बनाते हैं क्योंकि पेयर है, हमारा कॉन्सेप्ट ही आज का चैप्टर, ये हमारा चैप्टर यही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब इन दोनों इक्वेशनों को हम ग्राफ पे बनाते हैं तो ये दोनों सीधी लाइन ही है। पर ये दोनों सीधी लाइन कैसे कैसे बनती है वो मैंने आपको भी बता चुका हूं ऑलरेडी। कैसे कैसे बनती है वो दोनों सीधी लाइन ग्राफ में, कि या तो ऐसे बनेगी, ये बताया था ना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी बताया कि ये दोनों सीधी लाइन ऐसे या तो आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएगी, तो उनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो हम उनको बोलेंगे पैरेलल लाइंस, है ना। या फिर वो कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी होगी, जैसे ये एक है पहली लाइन, ये पहली लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो गया, और दूसरी भी एकदम उसी के ऊपर चढ़ी हुई होगी, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर, ओ सॉरी कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे हम, कोइंसिडेंट। तो ये तीन ही कंडीशन है कि भाई जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पे दोनों इक्वेशन उतारते हैं, ये ग्राफ पे जब हम दोनों लीनियर इक्वेशन उतारते हैं तो तीन ही कंडीशन बनेगी, या तो दोनों कहीं ना कहीं कट के ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएगी, या फिर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, या फिर एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी। अब मैंने आपको क्या बोला कि हमें ग्राफिकली फाइंड करना है कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालना मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। तो ग्राफिकली हम कैसे पता सॉल्यूशन निकालते हैं वो समझ लो कि जब हम है ना इनका ग्राफ बनाते हैं, तो जब ग्राफ बनाते हैं तो जहां पर भी ये दोनों लाइनें काटती है वही सॉल्यूशन होता है। ग्राफिकली हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं कि हम ये पहली लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, अपने ग्राफ बनाया तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी, जैसे ऐसे ये ग्राफ है, तो मान लो ये वाली कोई पहली लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ बनाया तो ऐसे कहीं मान लो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर उसके बाद ये दूसरी लीनियर, ये जो मैं ऑरेंज कलर से बना रहा हूँ, इसका ग्राफ बनाया है तो सब स्ट्रेट लाइन ही, लीनियर इक्वेशन ही है तो सीधी लाइन ही बनेगी। और मान लो ये ऐसे, ये ऑरेंज कलर से ना
तो ये ऐसे बन गई। तो ये ग्रीन वाली का, ये पहली लीनियर इक्वेशन जो ग्रीन वाली थी, इसका ग्राफ ऐसे बना और ऑरेंज वाली का ऐसा बना है। स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो अब मैं कह रहा हूँ इनका सॉल्यूशन मुझे ग्राफ देख के कैसे पता चलता है, क्योंकि आज का टॉपिक ही ये है कि हमें कैसे फाइंड करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो ये ग्राफ मैंने बना लिया दोनों लीनियर इक्वेशन का। तो मैं सॉल्यूशन कैसे पता करता हूँ कि जहां पर भी ये दोनों लाइनें काटती है, इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्शन हो रहा होता है जहां पर इन दोनों लाइन का, वो ही सॉल्यूशन का पॉइंट होता है। तो जैसे ये यहाँ पर काट रही है, ये दोनों लाइनें यहाँ काट रही है, तो बस मैं देख लूंगा ये ग्राफ में ये वाला पॉइंट कौन सा है। तो ऐसे ग्राफ में आपको पॉइंट देखना आता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 10th के बच्चे हो, आप 10th क्लास के बच्चे हो, ग्राफ में पॉइंट देखना आता है ना, तो फिर वो जो भी पॉइंट होगा वही एक्स और वाई की वैल्यू होगी। समझ गए? तो ऐसे हम ग्राफिकली फाइंड करते हैं। अब हम इसी चीज को जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसी को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं जल्दी से। अब जैसे आपके सामने मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन लिखता हूँ, तो ये मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी थी आपको, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये पहली लीनियर इक्वेशन, और दूसरी लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो ये पेयर ऑफ लीनियर, अब इस कंफ्यूज मत हो जाना, हमारी जनरल फॉर्म क्या होती थी, यहाँ लिख देता हूँ चलो आपको थोड़ा सा क्लियर आउट करने के लिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या होती थी, जनरल फॉर्म में। तो इससे कंपेयर कर लो, अगर आपको लग रहा है भाई जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 है यहाँ 20, तो इसको इस 20 को उधर भेज दो, ये वाली इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, 3x प्लस 4y, 20 इधर आ जाएगा, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ऐसे भी लिख सकते हो, बात कुछ नहीं है, बस बात ये है कि दो वेरिएबल है, देख लो दो वेरिएबल, ये पहला वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y, ये पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है और लीनियर ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो मैं बस आपको समझा रहा था, जनरल फॉर्म से आप कंपेयर कर सकते हो, सेम ही है। तो ये हो गया। तो अब मान लो ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके सामने लिखी भी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको काटो, ये आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रिकली कैसे फाइंड करते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब मैं आपको बता चुका हूं, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करना, ये जो वेरिएबल है ना x और y, इनकी वैल्यू फाइंड करना, इसकी वैल्यू फाइंड करने को हम बोलते हैं सॉल्यूशन फाइंड करना, ठीक है। तो ग्राफिकली हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको यहाँ पर सारा एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले हम दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, एक एक करके, दोनों लीनियर इक्वेशन का एक एक करके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका बनाते हैं, मान लो पहले इस वाली लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो इक्वेशन से ग्राफ बनाना आपको आता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप 10th क्लास के बच्चे हो, नहीं आता तो आप देख लो, ये वाले ये ऑरेंज कलर से जो मैंने सर्कल बनाया, इस वाली लीनियर इक्वेशन को हम देखेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे x और y के 2 पॉइंट चाहिए होते हैं मिनिमम, 2 या 3 भी ले सकते हो, अलग अलग बुक में कोई की बुक में 2 लेते हैं, कोई 3 लेते हैं, ठीक है। तो इस पहले इस वाली लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए मैं 2 पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। तो मैं रैंडमली ऐसे बॉक्स सा बनाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है पॉइंट्स निकालने के लिए। ये हो गया x और y, ठीक। x और y की कम से कम मुझे 2 वैल्यू चाहिए होती है। तो पहली वैल्यू मैं मान लो x को 0 अज्यूम कर लेता हूँ, तो x को आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 1 2 3 5,000 कुछ भी, लेकिन हम 0 अज्यूम करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। तो हम पहला पॉइंट x को हम 0 अज्यूम करते हैं, तो जब हम x को यहाँ 0 अज्यूम करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, तो x और y दोनों 0 होगा। तो ये पहला पॉइंट मिल गया, पहली वैल्यू मिल गई, देख लो ये पहली वैल्यू मिल गई x और y की 0 0। दूसरी वैल्यू आप अगर पुट करो, मान लो इस बार हम x को 1 पुट कर देते हैं, मान लो x को हम 1 पुट कर देते हैं, तो x को मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया। तो इसमें अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ, आप ऐसे करके देख लो साइड में, x को मैंने से 1 पुट किया तो माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू अगर आप x को 1 पुट कर देते हो तो y की वैल्यू फटाफट से क्या आ जाएगी, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये 2y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 या फिर 0.5 बोल लो, 1/2 मान लो, ठीक है। तो y की वैल्यू होगी 1/2। तो ये पहली वाली जो ऑरेंज कलर से सर्कल बनी थी, इसके लिए मैंने ये 2 पॉइंट ढूंढ लिए, क्योंकि मैं 2 पॉइंट से ढूंढता हूँ, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट यानी 2 x और y की वैल्यू तो चाहिए। तो अब ये नीचे वाली बना देता हूँ, इसको ऐसे ब्लू कलर से कोड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अलग सा दिख जाए, ये वाला। अब इस वाली लीनियर इक्वेशन का भी बना देता हूँ, तो बस वही सेम, आपको x और y की 2 वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो। x को अज्यूम करोगे कुछ
फिर y आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं मान लो x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ 0 पुट कर दी, तो ये पूरा आप सॉल्व करके देख लिया करो, ऐसे ये पूरा 0 हो जाता है, तो 4y = 20 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। तो जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये पहला देख लो, पहले x और y की वैल्यू मुझे मिल गई। फिर एक बार आप क्या करो, अब y की कुछ वैसी वैल्यू पुट कर लो। अब आपको ये पुट कुछ भी आप कर सकते हो, पर आप ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे आपका ये सॉल्व करना इजी हो जाए, और कुछ आप जब ग्राफ में बनाओ तो कुछ सिंपल सी वैल्यू है। आप ऐसे 1000 पुट कर दोगे तो आप ऐसे जब ग्राफ बनाओगे तो 1 2 3 आप 1000 तक थोड़ी ना लेबलिंग करोगे, तो इसलिए हम ऐसे सिंपल 0 पुट करते हैं, जूम कर रहे होते हैं, छोटी मोटी वैल्यू जूम करते हैं। हमें तो सिर्फ पॉइंट चाहिए, तो हमें एक पॉइंट तो मिल गया, यानी एक x और y की वैल्यू मिल गई 0 और 5। हमें कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए लाइन बनाने के लिए ग्राफ में। तो दूसरा पॉइंट अब आप क्या करोगे, मान लो इस बार आप x की वैल्यू 2 पुट कर देते हो, ठीक है। मान लो इस बार आप x की वैल्यू 2 पुट कर देते हो, तो मान लो मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी। मैंने क्यों x की वैल्यू 2 पुट करी, 2 पुट कर दो या 1 पुट कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप। चलो कुछ और छोटी वैल्यू पुट कर दो, और कोई छोटी वैल्यू पुट कर लो। मान लो इस बार आप x की वैल्यू 1 पुट कर लो, चलो 1 पुट कर दी मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये 3 हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4y और ये 3 हो गया, तो ये 3 उधर मैं भेज दूंगा, तो 20 - 3 17 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 17/4, y की वैल्यू 17/4। तो 17/4 आप ग्राफ में थोड़ा सा बनाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पॉइंट में नंबर आ जाएंगे, लेकिन आप फिर भी गैस कर सकते हो। तो देख लो 4 4 = 16, तो 4.2 कुछ आएगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ 17/4 यानी कि 4.2 कुछ, यानी 4 से थोड़ी सी ज्यादा। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब इनको बस अब मैं ग्राफ में बना दूंगा। तो मान लो ये ग्राफ है, आप तो स्केल से अच्छे से बनाओगे, है ना। ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस दिख रहा है ना आपको, ये x एक्सिस। हमें लेबलिंग कर लो थोड़ी सी, 1 2 3 4 5 6, y को भी कर लो 1 2 3 4 5 तक। चलो ये माइनस है, माइनस की वैसे इसमें हमें जरूरत नहीं है, तो अभी मत करो, कहीं कोई भी पॉइंट माइनस में है नहीं, तो हमें लेबलिंग में यूज होगा नहीं, ठीक है। तो पहले ये ऑरेंज वाली लाइन को हम बनाते हैं, ऑरेंज वाली लाइन को कलर कोडिंग करते हैं, ऑरेंज से बनाएंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये रहा 0 0, तो 0 0 तो ओरिजिन होता है, तो ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये रहा x1 और y 1/2 यानी कि 0.5, तो x1 और y 1/2 यानी यहाँ कहीं होगा, ये वाला पॉइंट होगा। आई होप आपको ये लेबलिंग ग्राफ बनाना आता है। तो बस इन दोनों लाइन को आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन का ग्राफ। ये पहली इक्वेशन ये जो ऑरेंज वाली थी x - 2y = 0, ये पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब सिमिलरली दूसरी इक्वेशन का बना लो ब्लू कलर से। तो पहला पॉइंट है आपका ये x0 y 5, तो x0 और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, यानी ये रहा पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट ले लो, x1 और y 4.2 अप्रोक्सीमेटली, तो x1 और y 4 पॉइंट यानी यहाँ कहीं होगा, यहाँ ऐसे कहीं होगा, ऐसे देख लो, ऐसे कहीं होगा। तो अब क्या है, इन दोनों को भी ऐसे आप ज्वाइन कर लो आराम से, स्ट्रेट लाइन से। आप तो स्केल से करोगे ऐसे, ये बन गई आपकी दूसरी लाइन। अब ये देख लो, आप ये दोनों लाइनें आपकी दोनों लीनियर इक्वेशन को मैंने ग्राफ में बना दिया, और ये कट भी गई। कहाँ कट रही है, देख लो, ध्यान से देखो कहाँ कट रही है, ये यहाँ कट रही है, इस पॉइंट पे ये कट रही है दोनों, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, इस पॉइंट पे कट रही है। तो जिस पॉइंट पे कटती है वही आपका सोल्यूशन होता है। तो देख लो ये किस पॉइंट पे कट रही है, यहाँ से देख लो, x की वैल्यू कुछ 2 और 3 के बीच में, यानी कुछ x की वैल्यू कुछ 2.5 है, अप्रोक्सीमेट चल रहा है बात, और y की वैल्यू कुछ कहाँ पर है। आप जब स्केल से करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू कहाँ पर है, y की वैल्यू 3 से हल्की सी कम है, तो मान लो 2.9 है समझ लो फॉर एग्जाम्पल। तो ये x और y की वैल्यू आ गई आपकी, तो हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। तो इसी तरह से जब आप स्केल से करोगे तो सारी चीजें एक्यूरेट आएगी, और आप अच्छे से बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, क्योंकि हमने लेबलिंग कोई स्केल से तो करी नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे ग्राफ बनाओगे, और जहां पर वो दो लाइनें आपस में काटेगी तो वही पॉइंट होगा आपका x और y का। अगर सपोज करो अब दो लाइनें जब बनाते हैं वो काटती नहीं आपस में, वो ऐसे पैरेलल हो जाती है। जैसे मान लो पहली लाइन ये हो जाती है ना, और दूसरी लाइन मान लो ऐसे पैरेलल हो जाती, तो ये तो आपस में कहीं काटी ही नहीं, तो अब हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये दो लाइन में बनाता, जैसे यहाँ पर तो मैंने 2 लाइन बनाई तो आपस में कट गई, क्योंकि ये ब्लू वाली ऐसे बनाई, ऑरेंज वाली ऐसे बनाई, तो एक पॉइंट पे जाके कट गई। तो जहां पर कटती है वही सॉल्यूशन होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि 3 तरह की कंडीशन हो सकती है जब हम ग्राफ बनाएंगे। एक तो पहली कंडीशन अपने हम देख ही ली, जहाँ ये कट जाती है, ये भी हो सकता है पैरेलल हो जाए। तो जब पैरेलल हो जाएगी तो क्या होगा,
तो पैरेलल हो जाएगी, तो फिर हमें तो पता है कि सॉल्यूशन वही होता है जहां पर ये कटती है। तो पैरेलल का डेफिनेशन ही होता है पैरेलल लाइंस का, क्यों कभी कटेगी नहीं, चाहे ऐसे इनफिनाइट टाइम तक मैं आगे आगे ले जाऊं कभी नहीं कटेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो हम आंसर में लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरह के आप ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एक एक करके। अब बस आपको इसमें देखो मेन काम यही है कि आपको इक्वेशन से ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आना चाहिए, नहीं तो बिकॉज 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह आपने जब पढ़ा है तो उसमें ग्राफ बनाना आता है। नहीं आता तो मैंने आपको ये समझा ही दिया, दोबारा सुन लेना। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो 9th क्लास की वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ पर कैसे ग्राफ बनाते हैं वो मैंने आई थिंक कोऑर्डिनेट चैप्टर में हमने 9th में पढ़ा है वो, तो वो देख लेना। ठीक है, कोई नहीं, पीछे क्लास में जाके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कोई बुराई थोड़ी ना कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।